हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में आज हम लोग बायोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर को आज हम लोग देखेंगे। ठीक है कि जो बोर्ड एग्जाम में 100% यहाँ से पूछा जाता है। इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा प्यारे बच्चों, क्योंकि आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर को देखने वाले हैं और इसका मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव को देखेंगे, जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम में डायरेक्ट आपको 100% यहाँ से पूछा जाता है। ठीक है, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेते हैं बच्चों, तो यहाँ से आपको जय प्रकरण का तो टेंशन खत्म हो जाएगा। इतना तो बात पक्का है कि जय प्रकरण का टेंशन खत्म हो जाएगा। बायोलॉजी का पहला चैप्टर इस चैप्टर के बाद, मतलब इस चैप्टर के को अगर आप पढ़ लेते हैं, इस वीडियो को अगर लास्ट तक देख लेते हैं, तो इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव और बाहर नहीं पूछा जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए देर किस बात का, इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं और ज़्यादा हम लोग लेट ना करते हुए चलिए हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 6। ठीक है बच्चों, यहाँ देख रहे हैं चैप्टर नंबर 6 जय प्रकरण, जिसका नाम है, पहला है बच्चों क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, है ना। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है ना। 2013 में यह सवाल पूछा था। कब पूछा था बच्चों? 13 में। ठीक है बच्चों, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं बच्चों कि हमारा कोचिंग संस्थान का नाम है बच्चों PWOC, मतलब पढ़ने वाला ऑनलाइन क्लासेस। ठीक है, हमारा ऑफलाइन क्लासेस प्यारे बच्चों, ऑफलाइन क्लास भी चलता है, ऑनलाइन भी चलता है। ठीक है, तो जिस बच्चे को ऑफलाइन में एडमिशन लेना है, एडमिशन जो है ओपन है। ठीक है, खुली हुई है ना, ले सकता है। 9, 10, 11, 12 का तैयारी करवाया जाता है। जिसको जिसको एडमिशन कर लेना है तो यहाँ पर ले सकता है। मैं लोकेशन बता देता हूँ। ठीक है, 9, 10, 11, 12 सभी की है, सभी बच्चे के अलग अलग बैचेज चलते हैं, यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, कोचिंग का लोकेशन कमालपुर चौक में है। ठीक है, कोचिंग का लोकेशन कमालपुर, है ना, कमालपुर चौक पर है। ठीक है बच्चों, कोचिंग का लोकेशन है कमालपुर चौक, जलालगढ़। ठीक है, चलिए तो हो गया बच्चों, यहाँ तक आप लोग समझ गए हैं, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। जिसको जिसको एडमिशन लेना है ना, वो लोग ले लीजिएगा। और बच्चे जो भी हैं, जो भी आपका भैया दीदी लोग हैं, ठीक है बच्चों, उन लोगों को बोलिएगा। ठीक है, और तो लोग ज्वाइन करेंगे। चलिए तो हम लोग देखते हैं, एक नंबर समझते हैं बच्चों। एक नंबर में क्या है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। किससे निकलता है बच्चों? जल से, CO2 से। किससे? एक नंबर का आपको बताना है आंसर। 1 का क्या होगा? ए नंबर होगा, जल से, जल से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ग्वाइटर अथवा घेंघा पनपता है। 2015 में यह सवाल पूछा था। ग्वाइटर या घेंघा किसके कमी से होता है बच्चों? आयोडीन की कमी से, बी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। कूटपाद किस में पाया जाता है बच्चों? बताओ, 2016 में यह सवाल पूछा था। कूटपाद किस में पाया जाता है? पेरेमिशियम, यूग्लिना, अमीबा, इनमें से कोई नहीं। 3 नंबर बताओ बच्चों। 3 का अमीबा होगा, कूटपाद अमीबा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने में पहले पत्ती, है ना, अल्कोहल में उबाला जाता है। 2018 में सवाल पूछा था बच्चों। मंड को घोलने के लिए, ये क्लोरोफिल को घोलने के लिए क्या होगा बच्चों? 4 का आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखो, 4 का क्या होगा? इनमें से सभी के लिए डी नंबर होगा, 4 का डी। चलिए अगला क्वेश्चन 5 नंबर देखते हैं। स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखा जाता है। 2018 में यह सवाल पूछा था बच्चों। 5 का फटाफट कम बताओ, 5x पर, 10x पर, 25x पर। बच्चों फटाफट बताओ आंसर इसका, कमेंट बॉक्स ABC लिखिए, है ना। 5 का क्या होगा? 10x पर, 10x पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो जब ग्लूकोज का बारी आएगा तो फॉर्मूला लिखो, C6H12O6, C6H12O6 लिख लिए बच्चों। अब यहाँ क्या पूछा है? ग्लूकोज के एक अणु में, है ना, ऑक्सीजन के कितने परमाणु है? तो ऑक्सीजन के 6 गो परमाणु, क्या गो? 6 गो। तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगर कार्बन का पूछता तो 6 गो मारते। ऑक्सीजन का भी C6H12O6 फॉर्मूला है ना, C6H12O6। अगर ऑक्सीजन का पूछता तो 6, ऑक्सीजन का पूछा तो 6 होगा। अगर कार्बन का पूछता तो भी 6 होता। अगर हाइड्रोजन में कितना अणु परमाणु होगा तो भी 12 ही होता। क्या होता है? 12 ही परमाणु हो, इसमें 12 परमाणु होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन पर प्राय होता है बच्चों, क्या होता है ना? 7 का आप लोग बता सकते हैं प्यारे बच्चों, बताओ 7 का क्या होगा? क्षारीय होगा, ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, है ना। सभी हरे पौधे होते हैं, मेरे प्यारे बच्चों बताओ, है ना, सभी हरे पौधे क्या होते हैं? 2019 का पूछा था, है ना। 100 पोषी होते हैं, क्या होते हैं बच्चे? 100 पोषी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में कौन एक उभयलिंगी जंतु है? 2014 और 19 में पूछा था बच्चों, और 20 में, है ना। कौन एक उभयलिंगी जंतु है? बताओ। 9 का कमेंट बॉक्स में लिखो बच्चों। 9 का क्या होगा? 9 का क्या होगा? केचुआ होगा, केचुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10।
अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है ना, जीभ द्वारा, कुटपाथ द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंघा। ये सबको पता है बच्चों, बच्चा को पता है ना। किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा रहता है? क्लोरोफिल के कारण। ये सबको पता है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। हाइड्रा में क्या पाया जाता है? बताओ बच्चों, 2020। हाइड्रा में क्या पाया जाता है? मस्तिष्क, तंत्रिका, मुख, स्पर्शक। 13 का बच्चों कमेंट बॉक्स में लिखो बच्चों, 13 का क्या होगा? स्पर्शक होगा, स्पर्शक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? 2020 में सवाल पूछा था। C6H12O6, सी नंबर होगा बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं 15। अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है? 2020 में सवाल पूछा था। बताओ आप लोग कमेंट बॉक्स में, 15 का क्या होगा? मैं इसको करूँ, 15 का क्या होगा? अंतर्ग्रहण होगा, बी नंबर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 16 नंबर। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है बच्चों, बताओ। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, कैसा होती है? 2020 में सवाल पूछा था। कवकों में होती है, जंतुओं में होती है, हरे पौधों में होती है, परजीवियों में होती है। बताओ, 16 का बता सकते हैं? 16 का क्या होगा बच्चों? 16 का हो जाएगा हरे पौधों में, हरे पौधों में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 17। है ना, 17 में बोला है कि दांत की सबसे ऊपरी परत है। बताओ बच्चों, दांत की सबसे ऊपरी परत क्या है ना? डेंटाइड होगा कि इनामेल होगा कि अस्थि होगा कि क्राउन होगा? 17 का कमेंट बॉक्स में लिखिए। 17 का इनामेल होगा, इनामेल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। है ना, मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है बच्चों? बताओ, मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा होगा? आमाशय होगा कि छोटी आंत होगा कि रास नली की बड़ी आंत? 18 का बता सकते हैं? 18 का बताओ बच्चों, 18 का क्या होगा? छोटी आंत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 19। मैग्नीशियम पाया जाता है, 2015 और 21 में पूछा था बच्चों। मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में, लाल रक्त में, किसमें बच्चों? 19 का बताओ फटाफट। 19 का क्या होगा? क्लोरोफिल में होगा बच्चों, क्लोरोफिल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 20 नंबर। क्लोरोफिल जो है वर्णक का रंग है। 2015, 16, 19, 21 कितना बार बार रिपीट कर रहा है? क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा है? नीला, हरा, सफेद, क्या होगा बच्चों? 20 का आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखो बच्चों। 20 का क्या हो जाएगा? पराहरित होगा, पराहरित। चलिए अगला क्वेश्चन, है ना, 21 नंबर। पर्णहरित होगा बच्चों, हाँ 21 नंबर। है ना, न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई है? 2021 में पूछा था। 21 में बच्चों पूछा था कि न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई है? रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। किसके द्वारा? रॉबर्ट ब्राउन। अगला क्वेश्चन 22। पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है? 21 में पूछा था बच्चों। बताओ 22 का आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखो। 22 का क्या होगा? स्टार्च होगा, स्टार्च। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। है ना, पौधे और जंतुओं को कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? ना, ऑप्शन ए में साइटोलॉजी, अनुवांशिकी, क्या होगा बच्चों? 23 का फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखो। 23 का क्या होगा? है ना, 23 का साइटोलॉजी, ए नंबर होगा बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 24 नंबर। निम्नलिखित में कौन ट्रिप्सन, है ना, एंजाइम का कार्य है? 2021 में सवाल पूछा था। कार्बोहाइड्रेट का पाचन होगा कि प्रोटीन का पाचन कि वसा का पाचन कि इनमें से सभी? 24 का फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखो। प्रोटीन का पाचन, क्या होगा? प्रोटीन का पाचन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 25। मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन होता है? 2024 में पूछा था बच्चों। मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन होता है ना? प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, वसा का, न्यूक्लिक अम्ल का? 25 का फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखो बच्चों, क्या होगा? 25 का कार्बोहाइड्रेट होगा, क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 26। निम्न में सौपोषी कौन सा है? 2022 में ये सवाल पूछा था। 26 का बताओ बच्चों, 26 का क्या होगा? 26 के हरे पौधे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 27 नंबर में। चलिए बच्चों 27 में देखते हैं हम लोग। है ना, जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, क्या है? अणु की गति वृद्धि, वृद्धि होगा, वृद्धि। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। स्वपोषी पोषण होता है बच्चों, बताओ स्वपोषी पोषण जो होता है वो कैसा होता है? 2022 में सवाल पूछा था। पौधों में, कवकों में, कुछ प्रोटिस्टा में, किस में? 28 का आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए फटाफट। 28 का क्या होगा बच्चों? 28 का ए और सी दोनों होगा, ए भी होगा और सी भी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 29 नंबर। महंगी आंत है, 2024 में पूछा था बच्चों। महंगी आंत क्या है ना, बताओ। बड़ी आंत 19 का बता सकते हो? 29 का, 29 का कमेंट बॉक्स में लिखो बच्चों। 29 का क्या होगा? 29 का हो जाएगा छोटी आंत, आंसर। ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। है ना, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है बच्चों? बताओ कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है ना, बता सकते हैं? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज। 30 का बता सकते हैं? कमेंट बॉक्स में लिखिए फटाफट। है ना, 30 का क्या होगा बच्चों? 30 का लाइपेज, लाइपेज, सी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर
31 प्रकाश संश्लेषण होता है। प्यारे बच्चों बताओ, प्रकाश संश्लेषण होता है। वीडियो के लास्ट तक बने रहिए प्यारे बच्चों, है ना। वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहिए, है ना। मैं आप लोगों को जरूर सेवा करूंगा बच्चों, कुछ ना कुछ इस वीडियो से आपको सीखने को मिलेगा, है ना। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए प्यारे बच्चों, है ना। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, है ना। अपने दोस्त लोगों को बोलिए, है ना। व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए, स्टेटस में लगाइए प्यारे बच्चों, है ना। स्टोरी में लगाइए, अपना फेसबुक स्टोरी या इंस्टाग्राम पे लगाइए, ठीक है। अपने दोस्त लोगों को बोलिए, ताकि क्योंकि आपका एक लाइक और सब्सक्राइब से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और मज़ा आता है प्यारे बच्चों। और वीडियो के लास्ट तक बने रही, क्योंकि मैं आज पूरे चैप्टर खत्म करने वाला हूँ, अरे एक ही वीडियो में, एक ही सेशन में पूरे कंप्लीट वन शॉट कराकर पूरे खत्म करने वाले हैं, ठीक है बच्चों। इससे बाहर और जय प्रकरण में पूछा नहीं जाएगा। अगर पूछा जाएगा बच्चों, तो जो पूछा जाएगा वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, लेकिन संभावना है बच्चों जो मैं बताऊंगा वो 100% आपको देखने को मिलेगा परीक्षा में, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, यहाँ पर हम लोग समझते हैं 31 नंबर। 31 नंबर का बच्चों देखो, 31 का क्या होगा, आंसर बताओ बच्चों। 31 का क्या होना चाहिए आंसर? 31 का बच्चों, 31 का ए होगा, दिन में होगा। प्रकाश संश्लेषण कब होता है? दिन में। चलिए अगला क्वेश्चन 32 में बोला है बच्चों, क्लोरोफिल के उदाहरण है, क्लोरोफिल के उदाहरण है बच्चों बताओ। अमीबा, ग्वारछत्ता, उड़हुल, अमरबेल, किसमें क्लोरोफिल है बच्चों? 32 का फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखो। 32 का उड़हुल होगा, सी। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है बच्चों बताओ। पौधों में प्रकाश संश्लेषण में क्या स्थान है ना। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, क्या होगा? न्यूक्लियस। 33 का आप लोग फटाफट कमेंट में लिखो, 33 का क्या होगा? 33 का क्लोरोप्लास्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 34, है ना। भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है बच्चों बताओ। भोजन का पचना, भोजन का पचना, है ना। भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है ना। अपचयन, संयोजन, उपचयन, विस्थापन, क्या होगा बच्चों? 34 का फटाफट बताओ। 34 का उपचयन होगा बच्चों, 34 का सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 में, एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? 35 का बताओ बच्चों। एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? 35 का सी हो जाएगा, 32। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? हरा होता है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हरा 36 हो गया था। चलिए 37 नंबर देखते हैं, है ना। कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है बच्चों बताओ, है ना। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, 24 में, 14 में, 19 में और 23 में। 37 का आप लोग बताओ, कमेंट बॉक्स में लिखो बच्चों। 37 का क्या होगा? 37 का हो जाएगा बच्चों, कवक जो है मृतजीवी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 38 नंबर, पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यकृत कहाँ से? 38 का आप लोगों को बताना है। 38 का बच्चों ए होगा, यकृत। 38 का ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 39 नंबर, गोबर छत्ता है मेरे सुकुरो बताओ। गोबर छत्ता क्या है? एक मृतजीवी है कि एक परजीवी है कि एक स्वपोषी है कि एक शैवाल है? 39 का बताओ बच्चों। 39 का ए होगा, एक मृतजीवी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 40 नंबर, है ना। दूध से दही बनाने में निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया होती है? अपघटन, किण्वन, उत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण। 40 का फटाफट बताओ बच्चों। 40 का क्या होगा? 40 का किण्वन होगा मेरे से करो, किण्वन। अगला क्वेश्चन देखते हैं 41, दांत का कठोरतम भाग है बच्चों, है ना। डेंटाइन, इनामेल, मज्जा गुहा, केराइन। 41 का फटाफट कमेंट में बताओ। 41 का हो जाएगा, है ना बच्चों, इनामेल होगा इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन 42 देखते हैं, निम्नलिखित में, है ना, किसी रंध्र के, है ना बच्चों, है ना। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा आप लोग, लाइक जरूर कीजिएगा बच्चों। निम्न में किसी रंध्र के छिद्र घिरे रहते हैं, है ना। किस बताओ, किस में? क्यूबिकल से, है ना। क्यूबिकल से, गार्ड कोशिका से, है ना, वात रंध्रों से। बताओ 42 का बता सकते हैं? 42 का बच्चों, 42 का होगा गार्ड कोशिका से। चलिए बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में से किस रंग की प्रकाश किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज्यादा प्रभावी है? 2023 में सवाल पूछा था बच्चों। 43 का बताओ। 43 का बच्चों डी होगा, लाल डी होगा, है ना। क्या हो जाएगा? डी। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 44 नंबर, आस्टाज की उपस्थिति की जांच के लिए किस विलयन का उपयोग होता है बच्चों बताओ। 2023 में सवाल पूछा था। आयोडीन, सैफरानिन, है ना, यूसिल, मेथिलीन, क्या होगा? 44 के कमेंट बॉक्स में लिखो। 44 का क्या होगा बच्चों? आयोडीन होगा मेरे से कोनो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45, प्रकाश संश्लेषण की दर निम्न में से किन कारकों पर निर्भर करता है?
45 का फटाफट कमेंट में लिखो बच्चों। 45 का क्या होना चाहिए, है ना, सी होना चाहिए। ए और बी दोनों होगा बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 46, है ना, परिशोषिका हिस्सा है बच्चों, बताओ परिशोषिका हिस्सा है। 2022 और 23 में पूछा था। आहार नाल का, तंत्रिका तंत्र का, संवहन तंत्र का, जनन तंत्र का। 46 का फटाफट बताओ मेरे से बोलो। 46 का क्या होगा, 46 का बच्चों आहार नाल का ए नंबर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 47 नंबर। रंध्र मुख्यतः पाए जाते हैं, 2023 में सवाल पूछा था बच्चों। रंध्र मुख्यतः पाए जाते हैं जड़ों में, पत्तियों में, किस में। 47 का बच्चों पत्तियों में, बी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 48, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया होती है बच्चों, बताओ क्या बोला है, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया होती है। 2023 में ये सवाल पूछा था। 48 का बता सकते हैं। 48 का बच्चों, 48 का क्या होगा, 48 का क्लोरोप्लास्ट के ग्राना में आंसर होगा, बी नंबर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 49 नंबर देखते हैं कि परजीवी पौधा पौधा का एक उदाहरण है बच्चों, बताओ परजीवी पौधा का एक उदाहरण क्या है। 2024 में पूछे थे, है ना, पूछा हुआ था। गोबर छत्ता की ब्रायोफिल क्या होगा 49 का, बताओ 49 का सी हो जाएगा, अमरबेल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 50 नंबर। है ना, कर्मांक कुंचन गति पाई जाती है बच्चों, बताओ 2024 में सवाल पूछा था कि कर्मांक कुंचन गति पाई जाती है कोलन में, है ना, ग्रास नली में, कि अग्राशय में, कि छोटी आंत में, किस में बच्चों बताओ कर्मांक कुंचन गति पाई जाती है, किस में। 50 का कमेंट बॉक्स में लिखे मेरे से करो। 50 का क्या हो जाएगा, 50 का ग्रास नली होगा, बी नंबर। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में, यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बच्चों यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि आपको इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से जरूर कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिला होगा मेरे से दोनों, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं तक रहने देता हूँ, फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। 50 क्वेश्चन मैं इस वीडियो के माध्यम से बताया हूँ, ठीक है। फिर आगे के सेशन में बच्चों मैं ख़त्म कर दूंगा जय प्रकरम को, ठीक है। अभी तो पूरा ख़त्म नहीं हुआ, कुछ बाकी है अभी इसमें, ठीक है। तब तक आप लोग पढ़ाई कीजिए बच्चों, है ना, पढ़ाई पर आप लोग फोकस कीजिए, ठीक है। तब तक रहने देते हैं आज यहीं तक, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।